न्यूज़ आवाम का चैनल है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको हम लेके चल रहे हैं और वो मुद्दा है दिल्ली ट्रैफिक का। गुफ्तगू करना है सोशल एक्टिविस्ट और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील साहब। जी जनान भाई, ये वाकई ये आज की जो है ये वक्त की पुकार है। और इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार के एरिया में हैं और जहाँ पे है मैं इसी की बात पहले करूँगा। वो यकीन नहीं होगा कि यहाँ की जो हालत ट्रैफिक की है, हाल में ही मैंने देखा अभी कि एक एम्बुलेंस को जगह न मिलने की वजह से मरीज की एम्बुलेंस में मौत हो गई। बहुत ही आंख देख के वो मंजर देख के आंखों में आंसू आ गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, एक तो भारी बस्ता होता है उसके पास, बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को मतलब लाना पड़ता है उन बच्चों को। उन पेरेंट्स से पूछिए कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे एक किलोमीटर आधा किलोमीटर से बच्चों को पैदल लाना पड़ता है। साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्राहक आना नहीं चाहता है। और अब आप यकीन करेंगे कि इतना अब ट्रैफिक जाम होने की वजह से, भीड़ भाड़ होने की वजह से क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। व्यापारी जो वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसका एक मंजर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये छोटी सी मैं क्लिप दिखा रहा हूँ कि किस कदर क्राउड है और जो लोडेड गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए भी चलना कितना दुभर हो जाता है इस इलाके के अंदर। कमोबेश पूरी पुरानी दिल्ली में जितने भी क्षेत्र हैं उनकी इसी तरह हालत होती है और जो ट्रैफिक है वो रेंग रेंग के चलता है और लोगों को चलने फिरने की भी परेशानी होती है। ऐसे में व्यापारी कैसे यहाँ पर आते होंगे, किस तरह से कारोबार करते होंगे, किस तरह से उनको डर लगता होगा कहीं उनकी जेब न कट जाए। देख सकते हैं दूर से दूर तक जाम लगा हुआ है और रोज़ाना दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली का ओल्ड दिल्ली का जो एरिया है वहाँ यही चलता है। ट्रैफिक कोई भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलेगा ट्रैफिक खुलवाता हुआ। ये ट्रैफिक खुद ही जाता है, खुद ही खुलता है, पब्लिक सामने आती है और कमोबेश पुरानी दिल्ली का बहुत बुरा हाल ये। अब हम वापस लौटेंगे शकील साहब के पास और इसी पे गुफ्तगू करते हैं। जी शकील साहब कंटिन्यू। देखेंगे जरान भाई की सदर थाना चौक से ख़ास तौर से आप देखेंगे कि पहाड़गंज से लाल बत्ती से लेकर के और ईदगाह वाली साइड से लेकर जो सदर का पूरा एरिया है और पीछे आज़ाद मार्केट के पीछे से लेकर के इतना क्राउड होता है कि व्यापारी तो आने नहीं पसंद करता। इवन के जो कुछ ग्राहक आ भी जाते हैं तो परसेंटेज ग्राहक का जेब कतरों ने जो है वो जेब काट लेता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सदर बाजार एसोसिएशन के व्यापार मंडल के सभी तबके के लोग थे। विधायक हमारे बली मरान के इमरान हुसैन साहब थे, साथ ही काउंसलर के शमीम बानू कुरैशी के जो हस्बैंड हैं वो थे, विधायक सोमदत्त जी थे और वरिष्ठ अधिकारी थे, जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे सब लोग। अभी हाल में ही बाराटोटी चौक पे इमरान भाई के साथ बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में को मुद्दा ये रखा गया था, जो ये पार्किंग कर दिया है, एक गाड़ी ऐसे लगा के फिर दूसरी गाड़ी लगा देने के बाद साथ साथ जो है जो क्राउड है, रिक्शा का जो क्राउड है, मतलब इवन कि आप पैदल नहीं चल सकते कि आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा नहीं पा रही थी, मतलब चूंकि गाड़ी बेतरतीब लगा हुआ था, गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। तो आखिर में जो है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर नीचे उतर करके पार्किंग एक लड़के को एक झापड़ मारा, उन्होंने मारा भी और उसको फिर तब वो साइड किया, तब वो गाड़ियाँ निकली। तो आग लग जाए हैं, खुदा न खास्ते किसी की हालत बिगड़ जाए तो हमें कहीं से सेफ्टी नज़र नहीं आ रही। इसका जिम्मेदार कौन है? उस मीटिंग में यही बात रखी गई थी कि जो जिस तरीके की पार्किंग है आप लोगों ने मतलब अलॉट किया गया, इन लोगों को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे कसीर तादाद में लोग रहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे, प्लस आबादी भी अच्छी खासी है। तो हमें इन बातों का ये यहाँ के प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो रास्ता घेर करके ठेली रिक्शा वाले, पटरी वाले घेर के रख रखा है, या अनऑथराइज पार्किंग लोगों ने कर रखा है, या पार्किंग वाला गलत तरीके से पार्क करा रहा है, तो ये प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये चीज़ें सही है या गलत है। साथ साथ मैं जनान भाई बता दूं कि जिस तरीके का यहाँ पे क्राउड होता है, ट्रैफिक जाम रहता है, मैं सदर बाज़ार के एसओचओ साहब से मैं एक अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ख़ास तौर से स्कूल के टाइम में 1 से 2 बजे तक मतलब हर कॉर्नर पे, हर वो पॉइंट पे आप अपने एक किसी न किसी कांस्टेबल को या किसी भी अधिकारी को प्लीज़ आप वहाँ पे नॉमिनेट करें, वहाँ पे उसको एक जिम्मेदारी दें कि वो ट्रैफिक को जो है थोड़ा कंट्रोल करे। सदर बाज़ार एसओचओ साहब को भी, एसीपी साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि एक एम्बुलेंस अगर ना निकल पाए, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना आ पाए, या स्कूल के बच्चे ना आ पाए, या व्यापारी को तकलीफ़ हो, या व्यापारी के साथ घटना होती हो,
तो मैं जानता हूँ कि चूँकि ये हमारा जो सदर बाज़ार थाना है हिंदुस्तान का नंबर 1 थाना है और यही वजह है कि यहाँ पे नंबर 1 थाने का अवार्ड भी मिला है। और मैं जुड़ा भी हूँ प्रशासन से, ऐसी बातें नहीं है। बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे एसएचओ एसीपी साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। पब्लिक के हित में काम करते हैं, पब्लिक से मिल करके हर चीज़ ओपिनियन लेके काम करते हैं। थोड़ा सा मेरा उनसे आग्रह है कि प्लीज़ ये ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल की जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे इसको हल किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों से कुछ मिलके या आरडब्ल्यू के लोगों से मिलके या नागरिक सुरक्षा कमेटी के लोगों से मिलके इसको हल किया जाए तो उनसे भी आप ओपिनियन लें और ले करके इसको जितना जल्दी हो इसका कोई रास्ता निकालें, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहायशी लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को आपके माध्यम से उनको सहूलत पहुँच पाए। कि चूँकि माँ बहनें आती हैं, बाहर से व्यापारी भी आती हैं, तो उनके लिए शौचालय का बहुत सारी कमी है। ख़ास तौर से यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से हमारी माँ बहनें जो आती हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो इस पे मैं विधायक जी से भी कहूँगा कि इस पे जितना हो सके इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसका संविधान निकालें इसका। और जो आपसे बात हुई थी कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और गलत तरीके से पार्किंग हुई है, इसके पर भी ध्यान दें। और तीसरी बात ये हुई थी कि यहाँ पे क्राइम भी थोड़ा सा रेशियो जो है चूँकि भीड़ भाड़ की वजह से हो रही है, तो थोड़ा सा इस पे भी आपके माध्यम से, आपके ज़रिया इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चूँकि हम व्यापारी हैं और अब ये बहुत महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ से कहीं से काफ़ी व्यापारी ऐसे हैं जो यहाँ से अब शिफ्ट करने की कोशिश सोच रहे हैं। मतलब चूँकि ग्राहक आ नहीं पाता, ट्रांसपोर्टिंग सही से हो नहीं पा रही है। अब करोड़ों करोड़ की दुकान है, सेल कुछ नहीं है, चूँकि ना तो ग्राहक आ पा रहा है, ना सेल हो पा रहा है, ना ट्रांसपोर्टिंग सही हो पा रही है। तो और नई जनरेशन भी चूँकि इतनी गंदगी और सहूलतें न होने की वजह से, क्राउड होने की वजह से, सच बताऊं तो नई जनरेशन इधर आना भी नहीं चाहता लोगों का। जैसा कि पिछली मीटिंग में जो है कुछ एसोसिएशन के कई पदाधिकारी ने अपनी बात को रखा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दिल्ली का दिल सदर बाज़ार चांदनी चौक है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो है ये सदर बाज़ार जो है व्यापार का बहुत बड़ा हब है ये, और इसको हम सब की जिम्मेदारी है कि बचा के रखें। अगर व्यापारी यहाँ नहीं रहेगा, काम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ की फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों को होगा, अब बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो दर साफ झलका और हमने इंटरव्यू के दौरान आपको दिखाया कि इस क्षेत्र में यहाँ कितना बुरा हाल है कि जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं घरों में पहुँचने में उनको 1-1 घंटा लग जाता है। वहीं व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा रहा है। झपटमार और जेब कतरे लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। फुटपाथ पूरी तरफ से कब्जे में जा चुके हैं और एक बहुत अफसोस की बात, मौलिक अधिकार जो हमारा है उसका पूरी तरह से हनन हो रहा है। आप रोड टैक्स देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए ताकि रोड अच्छे बने, स्मूथ बने और जो लोग गुजरने वाले उनकी सहूलियत हो, लेकिन यहाँ वो पार्किंग माफिया है, इनको किस तरह से ये रोड अलर्ट करा दिए गए हैं। जहाँ लोगों के चलने की जगह नहीं है वहीं पार्किंग माफिया फल फूल रहा है। एक बहुत बुरी खबर हमें बताई और वो सच है कि एम्बुलेंस जो है यहाँ से निकल नहीं पाती और यही वजह है कि अभी हाल ही में एक डेथ हुई है एम्बुलेंस के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो ट्रैफिक है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, जो पब्लिक की सहूलियत है, जो चलने की फिरने की, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का जो ट्रैफिक है यहीं इसी क्षेत्र में आ चुका है। करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। उसकी रीज़न यही है, ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि उसको रोकने वाला, उसको संभालने वाला कोई भी नहीं है। दिल्ली पुलिस अपराधियों पे ध्यान लगाए या ट्रैफिक की तरफ ध्यान लगाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो कहाँ का अपना दिमाग लगाए। शकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अब एनजीओ और आरडब्ल्यूए का बहुत अच्छा रोल होगा कि अब हर नागरिक को अपने लिए आगे आना पड़ेगा। आरडब्ल्यूए जितनी भी एनजीओ हैं उन सबको आगे आना होगा और मिलजुल के काम करना होगा और यकीनन अगर ऐसा होगा तो यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।